हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना भारत। साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के सिलेबस के बारे में। जी हाँ साथियों, क्या रहता है एसआई का सिलेबस, क्या रहता है आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस, क्या रहती है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथियों यदि मैं बात करूं, इसमें जो पहला पेपर होता है, जो टेस्ट लिया जाता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, CBT 1 होगा पहले आप में, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल किया जाएगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है साथियों। तो पहले जो आपका पेपर पैटर्न होगा, सिलेबस की जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें जो पेपर होता है वो 90 मिनट का पेपर होता है। जी हाँ साथियों, कुल अवधि 90 मिनट होती है और कुल प्रश्न 120 प्रश्न होते हैं। तो पहला तो ध्यान रखना है कि 90 मिनट का पेपर होगा और 120 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, यानी 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक 1/3 होंगे, ठीक है साथियों। ध्यान रहेगा कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक माइनस मार्किंग 1/3 होगी। अगला क्या दिया है, कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा, यानी कि जैसे कई शिफ्ट में पेपर चलते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी इसी वजह से किया जाएगा। कहीं पे शिफ्ट हार्ड हो जाती है, कहीं शिफ्ट नॉर्मल हो जाती है, कहीं शिफ्ट मॉडरेट रहती है, तो उसमें क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है। अगला क्या इसमें दिया हुआ है कि सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आगे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। जो सीबीटी 1 में आप मार्क्स प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आगे आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। उससे ही कट ऑफ निर्धारित होगी, क्योंकि मेडिकल जो टेस्ट होगा वो तो, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो तो क्वालिफाई होगा, क्लियर। तो जो सीबीटी 1 के मार्क्स आपके आएंगे उसी आधार पर आपको आगे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। अब इसके हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसका सिलेबस रहता है, कितनी आपको क्या पढ़नी चाहिए। साथियों एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो सिलेबस होता है बिल्कुल सेम सिलेबस है। जी हाँ, सेम सिलेबस है। इसका जो लेवल होगा वो जरूर रहने वाला है अलग, लेवल थोड़ा सा अलग क्या रहने वाला है कि एसआई का पेपर, क्योंकि उसमें फिजिकल अलग तरीके से होगा तो उसका लेवल अलग होगा, और कांस्टेबल का फिजिकल अलग होगा, इसलिए उसकी परीक्षा भी अलग लेवल की होगी। पहले हम बात करते हैं इसमें जो पेपर पैटर्न होता है साथियों, उसमें 35 नंबर की अंक गणित आती, क्या आती, एरिथमेटिक गणित पूछी जाएगी। उसमें क्या आता है, संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंक गणितीय, ठीक है, संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्र मिति, समय और दूरी आदि पर आधारित प्रश्न हमें अंक गणित से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 35 नंबर की अंक गणित आती है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी जानकारी, ठीक है। यदि वही मैं बात करूं रीजनिंग की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करूं तो उसमें क्या रहती है, उसमें जो है साथियों जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की मैं बात करूं तो इसमें जो रहता है ये भी 35 नंबर का है। कितने नंबर के, 35 नंबर। इसमें क्या आती है, एनालॉजी आती है, एनालॉजी आएगा, सामान्यताएं और अंतर आएंगे, स्थानिक दृश्य आते हैं, स्थानिक अभिविन्यास आते हैं, समस्या समाधान आते हैं, विश्लेषण आते हैं, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य समिति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंक गणितीय तर्क, मौखिक और चित्र वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, सिलोजिस्टिक तर्क, ये सारी चीजें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मिलने वाली है। तो हमने क्या देखा कि 35 नंबर के हमारे जो प्रश्न होंगे वो अंकगणित होंगे और 35 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे। साथ ही इसमें बहुत ही इंपैक्ट और महत्वपूर्ण जो होने वाला है वो सामान्य जागरूकता, जिसको हम बोल देते हैं जीए, यानी जनरल अवेयरनेस का रूल होने वाला है। इसमें क्या चीज आती है साथियों, तो प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे, जिसको हम बोले थे जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब हम एक बार फिर से डिटेल बता देते हैं कि क्या रहने वाला है, जैसे एक पूरा आपको पैटर्न बता देते हैं। ये क्या पैटर्न रहने वाला है, जैसे बात करूं मैथ कितने नंबर की आने वाली है, तो मैथ्स जो रहेगी वो कितने नंबर की रहेगी, उस मैथ के जो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, ठीक है। रीजनिंग कितने नंबर की रहने वाली है, तो रीजनिंग आपको ध्यान देना है, रीजनिंग कितने नंबर की रहने वाली है, तो रीजनिंग रहेगी जो है तो वो भी 35 मार्क्स 35 नंबर की। वही मैं जीए जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो कितने नंबर की, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन। तो इन सबका यदि हम टोटल करेंगे तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग हमारे चैनल पर आपको जीयू
जनरल अवेयरनेस की शानदार जबरदस्त क्लास स्टार्ट है। जी हाँ साथियों, कुछ हमने टॉपिक वाइज ही चैप्टर कवर अप कर लिए हैं और डेली प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो बढ़िया से आ रही कैप्सूल टाइप से, आप बढ़िया से उन वीडियो पर विजिट करके धीरे धीरे करके आप किसी भी समय चाहे काम कर रहे हो, आप ईयरफोन लगा के बढ़िया तरीके से स्टडी और प्लानिंग करते रहिए और वीडियो को वॉच करिए और अपनी जनरल इंटेलिजेंसी में अपना जो है स्कोर बढ़ाइए, क्योंकि 50 नंबर की जनरल इंटेलिजेंसी आनी है जिसमें एक बहुत ही इम्पैक्ट रहने वाला है। इस वजह से बहुत ही शानदार तैयारी करने के लिए बढ़िया से तैयारी बनाए। मैथ भी 35 नंबर की आनी है, रीजनिंग 35 नंबर की और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और जनरल अवेयरनेस की शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी करें। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।